Hello students, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel आदर्शालय। हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम बिज़ेयर फेनोमेनन ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्पेसिफिकली स्टडीड इन माइस हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा पहला बिहेवियर है स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो स्टडी किया गया बाय ली एंड बूट इन 1967। बल्कि ये स्टडीज और इसके बारे में काफ़ी पहले से भी स्टडीज स्टार्ट हो चुके थे 50 से भी, जिनमें केज्ड या एक जगह हाउस फीमेल का एस्ट्रस साइकिल को डिफरेंटली बिहेवियर करते देखा हमने अकॉर्डिंग टू द डोमिनेटिंग फीमेल्स एस्ट्रस साइकिल। या तो वो अर्ली प्यूबर्टी एक्सेलरेट कर देता है या स्यूडो प्रेगनेंसी क्रिएट करता है। देन वी हैव सीन द विटिन इफेक्ट, जिसमें अगर ऐसी कंडीशन में जिसमें ऐसी ग्रुपिंग ऑफ फीमेल्स में जहाँ पर डिस्टर्ब कंडीशन है और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये डिस्टर्ब कंडीशन हुआ ड्यू टू द फेरोमोन सिक्रेटेड बाय द फीमेल्स इन देयर यूरिन। और वैसे ही एक यूरिन से अफेक्टेड दूसरा केस बिहेवियर स्टडी किया गया था, जिसको हमने देखा एज विटिन इफेक्ट, क्योंकि विटिन ने उसको स्टडी किया था इन 1968। एंड इन दैट इफेक्ट वी हैव सीन, हमने देखा कि उस हाउस में जिसमें कि फीमेल को इनक्लोज किया गया, कुछ फीमेल्स को एस्ट्रस साइकिल डिस्टर्ब्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। अगर किसी मेल को अच्छे स्टड मेल को जिसके वाइब्स अच्छे हों उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, या उस मेल का यूरिन सोक्ड बेड को भी डाल दिया जाए उस केज में या उस जगह में, तो ये कंडीशन अवर्ट हो जाता है और एस्ट्रस कंडीशन को रीच कर लेती हैं फीमेल्स। एटलीस्ट 50% बहुत इमीडिएटली 3 दिन के अंदर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, हो जाती हैं फीमेल। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द थर्ड टाइप ऑफ इफेक्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। बहुत सारे तरह के फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। दिस इफेक्ट हैज बीन स्टडीड बाय ब्रूस इन 1963। लिटरली जो लैब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए गए थे इन 1963 along with certain other co-workers। और ये ब्रूस इफेक्ट ये बताता है कि एक नॉर्मल कॉपुलेशन के बाद जब एक फीमेल कंसीव करती है तो बिफोर इम्प्लांटेशन, अगर, क्योंकि इम्प्लांटेशन 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाता है, और अगर इम्प्लांटेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन आई थिंक आप समझते होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, बिफोर स्टार्टिंग द क्लीव्ड कंडीशन, एडवांस क्लीवेज शुरू होने के पहले यूट्राइन वॉल में एम्ब्रियो या डेवलपिंग फीटस इम्प्लांट होता है और तब फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस शुरू होते हैं। तो वो इम्प्लांटेशन के बिगिन होने के पहले अगर वो फीमेल किसी ऐसे मेल के कांटेक्ट में आती है जो कि स्ट्रेंज मेल है, दैट इज जिससे वो कंसीव की है, दैट उस फीमेल का जो अपना पार्टनर है जिसकी मेटिंग से वो दैट फीमेल हैज कंसीव्ड, उसके वो नहीं हो करके, अगर ये दिस इज द रेगुलर मेटिंग हैज बीन डन एंड दिस फीमेल हैज कंसीव्ड बट नाउ द इम्प्लांटेशन इज नॉट येट डन प्रॉपरली, इस बीच में अगर ये फीमेल कांटेक्ट में आ जाती है किसी स्ट्रेंज मेल के जिसके वाइब्स अच्छे हों, उसको स्टड मेल, दैट इज फीमेल दैट जो फीमेल माउस है, if she receives good vibes or good phenomenal uh, smell या olfactory sensation through the neural channel, जो हम पहले देखे हैं वोमेरोनाजल ऑर्गन में रिसीव करता है ऐसे फेरोमोन्स को, और वो एमिगडाला के ऑल्फैक्टरी एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचता है, और तब ये दीज आर द ग्रैन्यूल्स। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंडीशन में एमिगडाला से हाइपोथैलेमस में रिलीज हुआ प्रोजेस्टेरॉन। ये तो हम देख चुके हैं कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं,
और प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और इस तरह से दिस इज द नॉर्मल प्रेगनेंसी केस। बेसिक हम ब्रूस ब्रूस इफेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद इसके रिलेटेड टर्म्स को आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। बट this condition has been disturbed by the protection to the mate's pheromone implies formation of an olfactory recognition memory for the stud male chemosensory cues at the granule to mitral synaptic interface in the AOB. This is the neurosensory behavior shown by the pheromone, मेल के फेरोमोन से रिसीव किया जाता है। जो अगर नॉर्मल मेट अपने जो मेट है जिसके जिसके मेटिंग से जिसके कॉपुलेशन के बाद फीमेल ने कंसीव किया हुआ है, उस मेट के कीमो सिग्नल्स, द ब्रूस इफेक्ट डज नॉट ऑकर इफ द फीमेल इज एक्सपोज टू मेट्स कीमो सिग्नल। जो उसका ओरिजिनल मेट है, उसके यूरिन से जो फेरोमोन रिलीज हो रहा है, उसके कीमो सिग्नल्स को अगर वो रिसीव करता है, तो करती है फीमेल, तो कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड पूल ऑफ एओबी ग्रैन्यूल इंटरन्यूरॉन्स, दैट इज जीआर, जिसको जीआर से डिनोट किया गया है, दिस इज द जीआर, जो ये न्यूरॉन्स रिलीज रिसीव करते हैं, efficiently inhibits mitral cell signal transmission to the forebrain nuclei involved in stress induction. Mitral cells are, these are the mitral cells. ये mitral cells जब ये एक्सेलरेट होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं, तो ये एमिगडाला तक पहुंचते हैं, वहां से हाइपोथैलेमस को ब्लॉक कर देते हैं। हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो रिलीज हो रहा है, उसको अगर ये नॉर्मल मेल से, अपने ओरिजिनल मेल से मिलते हैं, तो ये ब्लॉक नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है। अगर ये न्यू मेल से मिलते हैं, के कांटेक्ट में आती है फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, या उसके यूरिन के कांटेक्ट में आए, यूरिन बेड के कांटेक्ट में आए, तो दोनों ही कंडीशन में इस स्ट्रेंज मेल के यूरिन से ऐसे फेरोमोन्स निकलते हैं जो न्यूरोसेंसरी वोमेरोनाजल ऑर्गन ऑफ फीमेल इनको रिसीव करती है, और उसकी वजह से ये जो सेल्स हैं, ओबी ग्रेन्यूल रिसीव करता है एक्सेसरी और फैक्ट्री बल्ब, ये रिसीव करते हैं थ्रू दीज इंटरन्यूरॉन efficiently inhibiting mitral cell signal transmission to the forebrain involved in estrus induction. Such kind of protection to mate's pheromone implies formation of an olfactory recognition memory for the stud male chemosensory cues at the granule to mitral synaptic interface in the AOB. ये जो AOB यहाँ पर रिसीव करता है ब्रेन में, एओबी का रिसीव करते फीमेल यहाँ पे एओबी को रिसीव करती है। इसमें आप हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ईयर का बिहेवियर में भी, चूंकि वो स्मेल एंड ऑडिशन के बिहेवियर से में ईयर का जो एक्सप्रेशन है, मूवमेंट, वो भी डिफर कर जाता है। और ये हाइपोथैलेमस को फीडबैक मैसेज मिलता है, ये स्टॉप्स द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये प्रोवोक करना बंद कर देता है, जीएनआरएच का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है, और देन द प्रेगनेंसी ब्लॉक ब्रूस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो दिस इज द ब्रूस इफेक्ट। तो हम शॉर्ट में आपको ब्रूस इफेक्ट है क्या, ये हमने देखा, और हम क्यों होता है ये भी मैंने शॉर्ट में बता दिया। आगे की स्लाइड्स में इनके साइंटिफिक डिटेल्स दिए हुए हैं, जो वन बाय लाइन हम नहीं देखेंगे। हम इस यहाँ पे एक बार हम शॉर्ट में ब्रूस इफेक्ट को जस्ट ओवरव्यू देख लें। प्रेग्नेंट नाइस टेकन फॉर experiment that pregnant mouse terminates its pregnancy in presence of a male mouse which is not that male, that is the stranger mouse, it is which has mated with the female mouse, but that is the not the father। और ये होता क्यों है? न्यू कवर मेल माउस, जो नया कमर न्यू कमर मेल माउस है, जो स्ट्रेंज मेल माउस है, इट डिस्चार्जेस सम फेरोमोन्स थ्रू इट्स यूरिन
अगर ये मेल नहीं आया, इसकी जगह दूसरे मेल का, ऐसे ही मेल का यूरिन बेड भी, अगर यूरिन सोक्ड बेड भी अगर के कांटेक्ट में भी आती है अगर ऐसी फीमेल, तब भी ये दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन जो जिन सेल्स को एओबी में एक्टिवेट करते हैं, दैट आर रिसीव्ड बाय द VON, vomeronasal organ of the female mouse, then it reaches the AOB of hypothalamus, affecting negatively the GnRH hormone production, resulting into the negative effect on production of ovarian hormones, जिसमें खास तौर से प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन। ये हम लोग देख कर के आए हुए हैं, पहले भी हमने देखा है। हार्मोनल रेगुलेशन, फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोस साइकिल को प्रमोट करता है, ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है, ओवेरियन मैच्योरेशन प्रमोट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करती है। तो इस प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है बाय अफेक्टिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इस तरह से प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बंद होता है, तो पूरा प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज अफेक्टेड होते हैं। और दैट दिस कंडीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय ब्रूस in 1959 by Hilda M. Bruce, and he has primarily been studied in laboratory mice. लैब में मस्कुलस माइस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए गए थे। ये भी बहुत मैटर करता है स्पेसिफिक टाइप, क्योंकि बहुत सारे रैट्स में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स कंसिडर किए गए हैं। वेयर एज ये ब्रूस इफेक्ट माइस के, दिस पर्टिकुलर माइस के अलावा डियर माइस, मीडोवुड, कॉलर्ड, लेमिंग्स, इन सब फॉर्म्स में भी कुछ दूसरे फॉर्म्स लाइक नॉन रोडेंट स्पीसीज सच एट लायंस एंड गेलाडास, इनमें भी ऑब्जर्व किया गया है। नाउ इन द अपकमिंग स्लाइड्स, इन डिफरेंट पॉइंट्स पर ये पूरा ब्रूस इफेक्ट एक्सप्लेन्ड है। पहला तो डिस्कवरी है, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डिटेक्शन ऑफ फेरोमोन्स कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर मेल्स, न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे, रोल ऑफ एस्ट्रोजन, टाइमिंग, इवोल्यूशनरी बेनिफिट्स, मेल्स एंड फीमेल्स पर इनका इफेक्ट। मेल पर क्या इफेक्ट होता है, जो ओरिजिनल मेल है मेल पार्टनर, और जो न्यू कमर या स्ट्रेंज मेल है, दोनों पे इफेक्ट, और फीमेल पर इफेक्ट। तो अब हम इसके बाद डिफरेंट स्लाइड्स में एक एक लाइन नहीं देखते हैं। ब्रूस इफेक्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ब्रूस इफेक्ट है क्या। अब हम फटाफट देख लेते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। दिस इज द ओरिजिनल पार्टनर दैट मेटेड विद दिस फीमेल। और ये देखिए, ये ईयर का रिएक्शन, ईयर का कलर भी अफेक्टेड हुआ है। एंड द फीमेल माइस इज, फीमेल माउस इज रादर, माइस तो प्लूरल हो जाएगा, इज शी हैज कंसीव्ड, बट इम्प्लांटेशन अभी नहीं हुआ। और ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट्स में कि 12 से 24 घंटे का समय लगता है प्रॉपरली इम्प्लांट होने में एम्ब्रियो को या फीटस को यूट्रस में। उसके पहले अगर ये एक्सपोज करती है ये फीमेल अनफेमिलियर मेल से, तो प्रेगनेंसी ब्लॉक्ड हो जाती है। दिस इज द अनफेमिलियर मेल। इसके साथ जब इसका यूरिन का फेरोमोन जब इस तक पहुंचता है, तो ये मैकेनिज्म हमने पहली स्लाइड में देखा था कि किस तरह से फेरोमोन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, वो वेमरोनाजल ऑर्गन के थ्रू एओबी तक पहुंचते हैं। अमिगडाला रिसीव करता है उनको, और हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करके प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है, और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। नाउ दिस इज द और अगर ये फीमेल अपने ओरिजिनल पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आती है, तो ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, बट ये कंडीशन भी क्वेश्चनेबल है। कुछ 12 घंटे तक ही इस ओरिजिनल पार्टनर का जो यूरिन का स्मेल है, ऑलमोस्ट 12 से 24 घंटे तक ही ये रिसीव कर सकती है ये फीमेल। और उसके बाद ये भी अजनबी की तरह ये पार्टनर भी हो जाता है। उस दौरान अगर इम्प्लांटेशन हो गया है, तब तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी,
पर अगर इम्प्लांटेशन में कुछ डिलेड हुआ है, रिटार्ड हुआ है, तो दिस ओरिजिनल मेल also can create the Bruce effect. That is very peculiar behavior. So this is the non-familiar male odor, vomeronasal organ, accessory olfactory bulb. This is VNO. ये तो हम फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं, AOB. देन इंक्रीज डोपामाइन रिलीज, इसकी वजह से ये जो हमने देखा था पहले स्लाइड में, जो सिक्रीशंस होते हैं ग्रैन्यूल्स के, दीज ऑल्फैक्टरी रिकॉग्निशन फॉर द मेल कीमोसेंसरी ग्रैन्यूल टू मिट्रल सिनेप्टिक इंटरफेस, दैट इज द ग्रैन्यूल सेल्स एंड मिट्रल सेल्स का बिहेवियर ये क्रिएट करता है द रिलीज ऑफ डोपामाइन. डोपामाइन पर्टिकुलर हार्मोन है, हार्मोनल बिहेवियर में हार्मोन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में हमने देखा है जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं. दिस इज रिलीज बाय द इन सॉरी गड़बड़ा जाते हैं, बाय द पीनियल बॉडीज. और इस इनकी सिक्रीशन से हाइपोथैलेमस आर्क्यूएट न्यूक्लियस, एक अलग तरह का कुछ पर्टिकुलर बिहेवियरल न्यूक्लियस है that prevents the release of prolactin from pituitary, which is luteotropic hormone in mice. प्रोलैक्टिन की रिलीज को प्रिवेंट करता है, ल्यूट्रोट्रोपिक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अफेक्ट करता है, एंड फेल्योर ऑफ कॉर्पोरा ल्यूटियम, कॉर्पोरा ल्यूटिया या कॉर्पस ल्यूटियम बनना रोक देता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है, प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज अफेक्टेड हो जाती है, और thus terminates pregnancy and induces a return into estrus. The female फिर से estrus cycle में आ जाती है, that is she is now again ready to receive the new male. That this is the Bruce effect. Now these are the lines that you can take. आप अपने notes के लिए ये सारे lines ले सकते हैं सारे. जैसा हमने कहा 24 hour period of separation तक में ये ब्रूस इफेक्ट और प्रेगनेंसी ब्लॉक इज नॉट ऑब्जर्व्ड. इन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर मेट, pregnancy continues, and unfamiliar male, pregnancy is terminated. However, pregnant oxytocin knockout, अगर ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज होता है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो अगर फेल होता है, then mice are unable to recognize their mate after some period of separation. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ओरिजिनल मेट है, उससे भी ये रिएक्शन अगर हो सकता है अगर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो कॉन्टैक्ट में आए और तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ हो, तब भी ये रिलीज ऑल्फैक्टरी मेमोरी तक फीमेल फेल करेगी इस फेरोमोन को पहचानने का कि वो ओरिजिनल मेल है, एंड देन ऑल्सो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो सकता है. Now, significance of oxytocin is social memory recognition is perhaps more obviously apparent after birth. Centrally released oxytocin at parturition, parturition matlab at the time of birth, in the ewes, that is the female, facilitates olfactory lamb recognition, this is the male, and bonding, which is essential for successful maternal behavior in the species, pregnancy continuation के लिए. In rodents, oxytocin induces LTP, that is particular type of um, hormonal production is there, long-term potentiation, that this is not the hormone, this is the memory behavior of particular neurons is the hippocampus. It is ये rat की category का ही animal है, critically involved in the enhanced spatial learning and memory associated with motherhood. The central oxytocin serves to mediate social recognition before and after birth. अगर implantation fail नहीं होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, तब सेंट्रल ऑक्सीटोसिन काम करता है टू मीडिएट सोशल रिकॉग्निशन, पहले बर्थ के पहले और बर्थ के बाद, ऑफ इट्स ओरिजिनल फादर, as well as enhanced spatial memory in the postpartum period, that is after delivery, which presumably optimizes foraging for food and navigation to and from the young. मतलब यंग का फीडिंग के लिए, यंग को खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, लुक आफ्टर करने
के लिए this oxytocin release is required. सो इट हैज बिन डिस्कवरी। अब हमने जो ऊपर देखे थे पॉइंट वाइज, अब हम फटाफट एक बार आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी, इट इज दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट पब्लिश्ड इन 1959 बाय हिल्डा ब्रूस of National Institute for Medical Research in London housed pregnant mice with male mice that were not father of carried embryo। ये जो प्रैक्टिक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके लिए स्ट्रेंज मेल को इंट्रोड्यूस किया गया इन द रिजीम जहाँ पे रह रही है में फीमेल माउस जो प्रेग्नेंट है किसी और मेल से। एज अ रिजल्ट केयर ऑफ मिसकैरेजेस इंक्रीज। अगर ये ग्रुप में भी है तो बहुत सारे मिसकैरेजेस होने लगते हैं, फॉलोड बाय मेटिंग विद द न्यू मेल। तो एस्ट्रस साइकिल प्रमोट हो जाता है और फिर से फीमेल रेडी हो जाती है। वो अपने एम्ब्रियोज को खुद ही डाइजेस्ट कर लेती है, जो अंदर एम्ब्रियोज बने हैं, यू नो दे क्रिएट द रोडेंट्स, खासतौर से रैट्स एंड माइस, एक साथ बहुत सारे पप्स दे कैन गिव बर्थ टू। तो वो सारे एम्ब्रियोज को अगर ये न्यू मेल के यूरिन के फेरोमोन को रिसीव करती है थ्रू इट्स वोमेरोनाजल ऑर्गन, तो वो एम्ब्रियो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है और सारे एम्ब्रियो डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं बाय दिस फीमेल इटसेल्फ। नो इंक्रीज रेट ऑफ मिसकैरेजेस ऑकर्ड व्हेन प्रेग्नेंट माइस वेर पेयर्ड विथ कास्ट्रेटेड और जुवेनाइल मेल माइस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कास्ट्रेटेड, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव कर दिए जाएं न्यू मेल के, या प्यूबर्टी के पहले इमेच्योर गोनाड वाले मेल माइस के यूरिन को ये फीमेल रिसीव करती हैं, तो ऐसा ब्रूस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया इन जनरल। बट जैसा हम पहले देख करके आ रहे हैं, कुछ केसेस में इवन कास्ट्रेटेड मेल से भी मतलब अगर उनके पास उनके यूरिन में वो बिफोर कास्ट्रेशन का फेरोमोन रिलीज हो चुका है, तब भी ये बिहेवियर ब्रूस इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है। The effect remained when the male mice were kept out of sight or hearing of females, suggesting the females were distinguishing the males by smell। अगर उनका स्मेल उन तक नहीं पहुंचे तो ये इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। इट सजेस्ट दैट दिस neurosensory behavior is shown or conducted through the smell। To test this hypothesis, Bruce and her colleagues Alan Parks recruited perfumes to smell pieces of cloth from the mouse। अगर दूसरे तरह के परफ्यूम्स से जो माउस का वेडिंग या उस माउस को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ दूसरे तरह के परफ्यूम्स डाले गए, then it has been observed that perfumes could distinguish the smell of different mouse strains। ये परफ्यूमर्स ये उसके स्मेल को मिसगाइड कर सकते, कुछ केसेस में मिसगाइड कर देते हैं और फीमेल टर्मिनेट नहीं करती है प्रेगनेंसी को। देन कम्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्चुअली होता क्या है, फेरोमोन्स का डिटेक्शन फीमेल करती कैसे है, दैट इज थ्रू द वोमेरोनासल सिस्टम सर्व्स एज अ वास्कुलर पंप दैट stimulated by the presence of novel male actively draws in substances। वो उसका जो वोमेरोनासल सिस्टम है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, वो रिसीव करता है इस स्मेल को, नॉवेल मेल और स्टड मेल, जो जिसके वाइब्स पहुंचते हैं उस फीमेल तक, वो रिसीव करती है उसके वेमरोनाजल में इस सब्सटेंस फेरोमोन्स को। एंड देन मेल माउस यूरिन कंटेन्स MHC क्लास 1 पेप्टाइड्स। MHC से आपको पता नहीं, आप अगर नहीं अभी पढ़े होंगे MHC, बट जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ उनका तो पहले भी इम्यूनोलॉजी में हमने MHC1 MHC2 पेप्टाइड्स के बारे में देखा था। तो दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स इन फीमेल वोमेरोनासल ऑर्गन VNA, a muscle filled structure in the nasal septum। These chemical signals specific to each male are learned by female during mating or so shortly after। ये जो स्मेल है, ये पॉइंट याद करने की बात है, स्पेसिफिक टू ईच मेल। हर मेल का अपना स्पेसिफिक ओडर होता है इन केमिकल सिग्नल्स का, जिसको की पहचान रिसीव करता है फीमेल का वोमेरोनासल ऑर्गन। देन
The hormone vasopressin is crucial in coupling a chemosensory cue with an appropriate physiological response. For vasopressin is released by the posterior pituitary, oxytocin and vasopressin release होते हैं, which couples chemosensory cue और sign जिसको हम कह सकते हैं cue is matter, a presence, a signal, symbol receive करते हैं with appropriate physiological response. When the vasopressin 1b receptor gene is knocked out in females, the presence of an unfamiliar male does not trigger pregnancy disruption. Pregnancy disruption को अगर ये vasopressin 1b receptor is knocked out किसी वजह से फीमेल उसको नहीं रिसीव करे उस रिसेप्टर को, तो प्रेगनेंसी डिसरप्शन नहीं होता है. देन रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर मेल्स. कैसे फेमिलियर मेल को रिकॉग्नाइज करती है फीमेल? एक्सपोजर टू अ मेल्स यूरिनल फेरोमोन विल एक्टिवेट अ न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फेरोमोन्स का डिटेक्शन पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप हो गया रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर मेल्स बाय थ्रू द neuroendocrine pathway leading to pregnancy failure. If the pheromone correspond to those memorized by the female, usually the male mating partner, अगर फीमेल ने अपने पार्टनर के स्मेल को वो याद रखती है थ्रू देयर फेरोमोन्स, जो पहले फेरोमोन्स आए थे ओरिजिनल पार्टनर के, if that is memorized by the female, a release of noradrenaline will lower the receptivity of AOB to these pheromones. AOB ये नॉर एड्रेनलिन जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, के मेडुला से रिलीज होता है, ये रिसेप्टिविटी AOB की रिसेप्टिविटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से एमिगडाला तक नहीं पहुंचेगा मैसेज. एमिगडाला हाइपोथैलेमस तक को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा या स्टॉप नहीं कर पाएगा टू रिलीज द GnRH, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी with the release of the normal release of the progesterone. The hormone oxytocin is also important in this social memory process. Females treated with an oxytocin antagonist are unable to recognize the urinary scent of their mate and will terminate pregnancy when exposed to any male known or unknown. This is very important. ये एक और बहुत peculiar behavior है कि अगर फीमेल को एक जो उसका ओरिजिन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट या जो ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को जो ऐसा कोई केमिकल से ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को अपोज कर किया जाए, ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को इनएक्टिव बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में अपने मेल जो पार्टनर जिससे फीमेल ने कंसीव किया है उसके भी स्मेल को वो रिसीव करना में असमर्थ हो जाती है, और उस अपने ओरिजिनल पार्टनर के स्मेल के होते हुए भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाता है. दिस इज वेरी पिक्यूलियर बिहेवियर. देन द नेक्स्ट इज न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे. द एक्टिवेशन ऑफ vomeronasal neuron receptors by male pheromone triggers a complex neuroendocrine pathway. पूरा बिहेवियर होता है ड्यू टू अ पर्टिकुलर कम्प्लेक्स टाइप ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे जो हम पहले फर्स्ट स्लाइड में देख करके आ रहे हैं. The pheromonal information travels via nerves to accessory olfactory bulb, then to corticomedical amygdala, accessory olfactory tract, and stria terminalis. This pathway we have हम थोड़ा डिस्कस करके आए हुए हैं. फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम आप वहां से ले सकते हैं. These areas stimulate the hypothalamus to increase the release of dopamine, which thus prevents the secretion of prolactin from anterior pituitary, terminating, affecting the progesterone production and terminating the pregnancy. In absence of prolactin, an essential hormone for maintaining the corpus luteum, luteolysis takes place. Luteolysis होता है due to the prolactin जो जरूरी है मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को, प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, वो नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का ल्यूटियोलाइसिस मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करने लगता है.
affecting adversely the production of progesterone. As the corpus luteum can no longer release progesterone, uterus remains unprimed for embryo transplantation, implantation, and the pregnancy fails. So ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं. Now the role of the estrogen, androgen and estrogen, particularly stradiol E2 type. इसका एस्ट्रोजन का क्या रोल है इस ब्रूस इफेक्ट में? इट इज ऑल्सो क्रूशियल कीमो सिग्नल रेगुलेटिंग द ब्रूस इफेक्ट. दे आर बिलीव टू एक्ट वाया अ सेपरेट पाथवे टू दैट मेंशन्ड अबव. ये पूरा रिएक्शन के लिए, इस पूरे पाथवे को इफेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एस्ट्रोजन स्ट्राडियोल, इसमें स्ट्राडियोल E2 प्रेजेंट होता है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मॉल स्टीरॉयड मॉलिक्यूल सच एज E2 can enter the bloodstream directly via nasal ingestion and travel to the uterus, which has a high density of suitable receptors. And normally, E2 is essential in preparing both the blastocyst and uterus for implantation. जो ये E2 की ज़रूरत होती है इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल में सेटल कर सके, उससे रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो E2 क्रिएट करता है, उसकी वजह से होता है. दिस एक्सेसिव E2 विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस. अगर E2 का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाए, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपको याद हो या नहीं याद हो तो पहले का फंक्शन ऑफ ओवरी देखिएगा, तो एस्ट्रोजन इटसेल्फ प्रोवोक्स द प्रोजेस्टेरॉन. जब एस्ट्रोजन का इफेक्ट से ही हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है और प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज प्रोवोक्ड होती है. Castrated males are incapable of terminating female pregnancy. ये हम पहले देख करके आए हैं. Except when castrated males are given testosterone. अगर castrated मेल को, जिसकी ओवरी को, टेस्टिस को रिमूव कर दिया है, वो ब्रूस इफेक्ट इन जनरल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन शो नहीं करते हैं. पर अगर उनको ट्रीट कर दिया जाए टेस्टोस्टेरोन से, तो वो कास्ट्रेटेड मेल भी ये इफेक्ट शो करते हैं, ब्रूस इफेक्ट, दैट इज terminacy of the pregnancy. And that is due to the estradiol, a metabolic product of testosterone, is known to disrupt pregnancy in females and is present in male urine. Then comes the timing that we have already seen. The third, this incidence of Bruce effect depends on timing of pheromone exposure. Implantation के पहले होना चाहिए. This post-mating female experience twice daily surges of prolactin, and pregnancy is only terminated if exposure to novel male scent coincides with two prolactin surges, one of these occurring in a daylight period. That is 12 से 24 घंटे के बीच में अगर इफेक्ट होता है प्रोलैक्टिन सर्ज को, अगर इफेक्ट शो करता है, तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है, अदरवाइज नॉट. देन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इस इफेक्ट का ये है कि द ब्रूस इफेक्ट मस्ट अफोर्ड इंडिविजुअल्स अ फिटनेस एडवांटेज. फिटनेस, मान लीजिए कि अगर जो प्रेगनेंसी हुई है जिस मेल से, वो जो नोबल प्रेगनेंसी नहीं है, तो इस मेथड को यूज करके, इस एक्सपेरिमेंट को यूटिलाइज करके प्रेगनेंसी को हम ब्लॉक किया जा सकता है. बट दिस इज अ मैटर ऑफ वाइड डिबेट. Now, the effect on males and females. When given the opportunity, male mice tend to direct their urine in female direction. फीमेल के डायरेक्शन में अगर टाइम मौका मिले तो मेल माइस टेंड करता है अपने यूरिन के फेरोमोन्स को फीमेल डायरेक्शन में, अलाउइंग मेल्स टू इम्प्रूव देयर फिटनेस सक्सेस बाय sabotaging द प्रेगनेंसी ऑफ अ मेल कॉम्पिटिटर. अपने मेल कॉम्पिटिटर को की प्रेगनेंसी के द्वारा जो प्रेगनेंसी की गई है फीमेल में, जो उसके फेवरेट फीमेल अगर है दैट नोवेल मेल के, तो by this process the males they can sabotage the pregnancy and more quickly returning the female to estrus. प्रेगनेंसी जैसे ही sabotage होती है, टर्मिनेट होती है, immediately quickly female returns to the estrus condition, that is the heat period, that is she is ready to receive the another newcomer male. The Bruce effect can also aid in maintaining social status
with dominant males leaving more urinal scent markings and so blocking the pregnancies initiated by subordinate males. तो ये तो हम देख ही चुके हैं, नोबल मेल्स जो ज़्यादा डोमिनेटिंग मेल्स हैं वो सबॉर्डिनेट मेल्स के द्वारा की गई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फीमेल्स पर क्या इफेक्ट होता है? फीमेल्स कैन कंट्रोल देयर लाइक्लीहुड ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। फीमेल्स के अपने वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बाय परसुइंग और अवॉइडिंग नोबल मेल। दे नो कि उस नोबल मेल जो द स्ट्रेंजर से उनको इफेक्ट होना है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली दे बिहेव। Certainly, females are more likely to seek proximity to dominant males. This is a natural behavior of all the living beings कि अगर dominant males है, ज़्यादा noble male है, the good vibes the female is receiving, she will be desiring to terminate her pregnancy. In many rodent species, males kill unrelated young. Pregnancy block may avoid wasted investment of gestating offsprings likely to be killed at birth. ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन ज़्यादा बेहतर है इससे कि अगर वो गिव बर्थ दे फीमेल और ऐसे मेल उनको मार दें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। ब्रूस इफेक्ट इज मोस्ट कॉमन इन पॉलीगोनस रोडेंट स्पीसीज, जिसमें एक साथ बहुत सारे fetus develop करते हैं, for which the risk of infanticide is highest. So this is about the Bruce effect. I think आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा. Even if there is any doubt, any question, any query, please mention in the chat box. Do like, share and subscribe the channel. If you like to propagate it, promote it, अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें, और बेल आइकन दबाने से आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस का पता चल जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि लाइकिंग, शेयर, सब्सक्राइबिंग किसी में एक नया पैसा नहीं लगता है। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड, इन बिहेवियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।